जय काल भैरव। साथियों, भृगु ज्ञानवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जो कलयुग में हर किसी के पास अनलिमिटेड मोड में रहता है। और वो क्या चीज है? वो है आपकी अपनी इच्छाएं। देखिए, इच्छा ही वो बीज है जिससे आपके पूरे जीवन की कहानी की शुरुआत होती है और अंत भी होता है। इंसान का जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि वो अपनी इच्छा जो अधूरी रह गई हो उसको पूरा कर सके। इच्छा ना हो तो आत्मा फिर क्यों लौटे? और यही इच्छा जब बार बार हर जन्म में आपके साथ चलती है तो वो कर्म का कारण बनती है। जीवन में अगर सबसे ज्यादा ताकतवर कोई चीज है तो वो है आपकी अपनी इच्छा, जो आपकी रग रग में बसती है। यही वो चीज है जो आपको रोज उठने पर मजबूर करती है। यही वो चीज है जो रात को आपको नींद नहीं आने देती। और इसी इच्छा के पीछे भागते भागते पूरा जीवन निकल जाता है। अब सोचिए, अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी सबसे गहरी इच्छा असल में है क्या, तो वो किस दिशा में जा रही है, तो फिर आप जिंदगी में क्या पालेंगे, क्या अचीव करेंगे आप? और ये बात कोई ज्योतिषी ऐसे ही नहीं बताएगा आपको, जैसे कि शास्त्रों में लिखी गई है। इच्छा है क्या? इच्छा ही आत्मा की दिशा है। और यही दिशा मिलती है कुंडली के 11वें भाव से। बहुत लोग समझते हैं कि 11th हाउस सिर्फ धन लाभ और मुनाफे का घर है, पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये भाव असल में बताता है कि आपकी आत्मा इस जीवन में किस बात को पूरा करना चाहती है। और जब इसमें कोई ग्रह बैठता है तो वो ग्रह आपकी इच्छा की दिशा को मोड़ देता है, कई बार तो सही दिशा में और कई बार भ्रम में डालकर कहीं और। 11वां भाव वो जगह है जहां से आपकी इच्छाएं शुरू होती हैं, लेकिन ये 12वें घर से ठीक पहले आता है। और 12वां घर है मोक्ष का घर, यानी जहां आपकी आत्मा की शांति है, आपकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। अब आप ही सोचिए कि जब तक मन में इच्छाएं रहेंगी, वो भी गहरी वाली, प्रबल वाली, तो क्या आत्मा आगे बढ़ पाएगी? बिल्कुल नहीं। महाभारत में कर्ण को देखिए, जन्म से महान योद्धा, दानवीर, ज्ञानवान, लेकिन उसकी एक प्रबल इच्छा थी कि समाज से एक्सेप्टेंस, एक सम्मान मिले। बस यही इच्छा उसे बार बार मुश्किलों में डालती रही। जो सही था वो जानते हुए भी कई बार उसकी इच्छा के कारण फैसले बदलने पड़े। तो जो ग्रह 11वें भाव में बैठा है वही तय करेगा कि आपकी इच्छाएं आपको जिंदगी में कितना आगे लेकर जाएंगी या फिर कितनी देर तक रोकेंगी आपको। अगर वो ग्रह इच्छाएं छोड़ना सिखा दे तो 12वें घर तक पहुंच जाएंगे आप, वरना हम उसी इच्छा में उलझते रहेंगे। तो अब हम इसी की बात करने जा रहे हैं कि कौन सा ग्रह जब 11वें भाव में बैठा होता है तो आपकी इच्छाओं को कैसे चलाता है, कैसे रन करता है आपकी इच्छाओं को, कहां से लाता है, और क्या वो आपको बांधता है या आजादी देता है। यही समझने की कोशिश करेंगे और मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। चलिए फिर इस वीडियो को अब डिटेल में समझते हैं। स्क्रीन पर देख के आप समझ सकते हैं कि हम कौन से भाव की और कौन से ग्रह की बात कर रहे हैं। 11वें भाव में अगर ग्रहों के राजा सूर्यदेव प्लेसमेंट लेते हैं, देखिए, सूर्य खुद एक राजा हैं और जब ये 11वें भाव में आते हैं तो आपकी इच्छाओं को बड़ा करते हैं। बड़ी सोच, बड़ी पोजीशन, बड़ा नाम। आप चाहते हैं कि आप किसी ऊंचे ओहदे पर बैठें,
जैसे कोई प्रिंसिपल, गवर्नमेंट अधिकारी, बड़ा टीचर या फिर कोई एक ऐसा इंसान जो लोगों को डायरेक्शन दे सके। आपकी चाहत होती है कि समाज में आपका नाम हो, स्टेटस हो और लोग आपको पहचाने। आप बहुत ही वफादार होते हैं, ईमानदार होते हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ आपको बैठना और उठना पसंद होता है। आपको सोशल सर्कल आपका जो सोशल सर्कल होगा, फ्रेंड सर्कल होगा, वो बहुत बड़ा होगा। लेकिन कई बार ईगो के कारण ये गहराई से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप लोगों से। अब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। सूर्य जब 11वें भाव में हो तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि सम्मान लेना है तो देना भी पड़ेगा। ऐसा न हो कि आप ऊंचे बन जाएं, आप रेपुटेड बन जाएं, लेकिन सामने वाले को नीचा समझें। कई बार ये सूर्य आपको ऐसा बना देता है कि आप तो सबके लिए अच्छाई सोच रहे होते हैं, लेकिन सामने वाले को वो डोमिनेशन जैसा लगता है कि आपकी नेचर डोमिनेटिंग है। ऐसे में आपको ह्यूमिलिटी रखनी होगी अपने बड़े भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ और समाज में भी। अगर आपने यहाँ धोखा दिया, घमंड में आ गए, ईगो रखी, अपने पद का गलत फायदा उठाया, तो यही सूर्यदेव आपके कर्मों का हिसाब बाद में जरूर लेंगे। तो याद रखिएगा, ये सूर्य आपको अथॉरिटी, सम्मान, सफलता जरूर देंगे। बस बड़प्पन दिखाना है आपको, लेकिन उसमें पोलाइटनेस भी जोड़नी है। चंद्रमा की बात करते हैं। 11वें भाव में चंद्रमा की प्लेसमेंट। आपका मन हमेशा किसी ना किसी से जुड़ना चाहेगा। चंद्रमा क्या है? मन, भावना, ममता। मतलब आपका मन हमेशा दूसरों से जुड़ना चाहेगा, उनसे अपनापन पाना चाहेगा। आप बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत पोलाइट भी होते हैं। आप अपने दोस्तों, भाई बहनों, जान पहचान वाले लोगों में बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं और कई बार तो उतनी ही जल्दी अंदर से हर्ट भी हो जाते हैं। देखिए, जो चंद्रमा जब जहां अच्छा होता है तो आपको माँ से बहुत प्यार और सपोर्ट मिलता है। जीवन में प्रॉपर्टी, पैसे, हर तरह की सुख सुविधा धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन चंद्रमा अगर कमजोर हो या गलत ग्रहों के साथ बैठा हो तो फिर मन में बेचैनी, इमोशनल अप डाउन, रूटीन में गड़बड़ी, माँ से दूरी और सोच में भटकाव ये लाता है। और ऐसे में आप अंदर ही अंदर टूटने लग जाते हैं, लेकिन किसी को शो नहीं करते, दिखाते नहीं हैं। अब यहाँ आपको क्या सीखना चाहिए? बस यही कि अपने मन को दिशा देनी है। चंद्रमा तो बहता पानी है, जहां बहाओगे वहीं बह जाएगा। अगर आप उसे पॉजिटिव वाइब्स की तरह सेवा, समझदारी और अध्यात्म की तरफ मोड़ोगे तो यही चंद्रमा आपको बहुत बड़ा बना सकता है। लेकिन अगर आपने इसे बहने दिया बिना समझ के तो फिर आप बार बार इमोशनली हर्ट होते रहोगे और लोग भी आपसे दूर हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, चंद्रमा 11वें भाव में हो तो अपने मन पर कंट्रोल रखिए। जो भी भावना आ रही है उसे थोड़ा समझिए, सोचिए और उसके बाद फैसला लीजिए। माँ से हमेशा जुड़ाव रखें। किसी के भी इमोशंस में मत खेलिए, किसी के इमोशंस के साथ। और जो भी चाहत आपके मन में है उसे रियलिस्टिक बनाए रखिए। तभी ये चंद्रमा आपको जीवन आपके अपने जीवन को बहुत खूबसूरत बना सकता है। वरना ये वही मन है जो आपको सबसे ज्यादा रुला भी सकता है। अब आते हैं हम मंगल ग्रह के ऊपर। 11वें भाव में मंगल क्या असर डालेगा ये? मंगल एक सेनापति ग्रह है जो कि एक्शन, जोश, ताकत का ग्रह है। और जब ये 11वें भाव में आएगा तो आपकी पूरी ऊर्जा ही लग जाएगी पैसा कमाने में, अपनी इच्छाएं पूरी करने में और बड़ा कुछ हासिल करने में। अब हर वक्त आप एक्टिव रहेंगे, कुछ ना कुछ करना चाहेंगे और वो भी तेजी के साथ। लेकिन साथ ही अगर ये मंगल गड़बड़ हुआ या कहीं ना कहीं वीक हो गया तो यही तेजी आपको नुकसान भी दे सकती है।
कैसा नुकसान देगी? जुए में नुकसान देगी, सट्टा में नुकसान देगी, लॉटरी में, शेयर मार्केट में। गलत रास्तों से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे आप। इसीलिए आपको बहुत ध्यान से चलना है, अपनी ताकत को सही दिशा में लगाना है। ध्यान दीजिए अब, आप बोलने में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो मन में है वही जुबान पर। इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन कई बार आप यही बात दूसरों को आपकी हर्ट कर देती है और वहीं से रिश्तों में खटास आने लगती है। बड़े भाई बहनों से मतभेद हो सकता है, दोस्तों से दूरी तो आएगी ही। इसलिए वहां पर थोड़ा पेशेंट रहना सीखना होगा। और हाँ, मंगल अगर अच्छा हो तो बाहर से आपको जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा, दूर से भी कोई आकर आपकी मदद कर जाएगा। लेकिन अगर मंगल नीच का हो गया या बुरे ग्रहों से जुड़ जाए तो फिर गुस्सा, अहंकार और गलत डिसीजन आपकी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। तो सीखिए, अपने एक्शन को कंट्रोल में रखिए और अपने गुस्से को सही दिशा दीजिए। और सबसे बड़ी बात, अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अच्छाई के लिए करिए। तभी ये 11वां भाव का मंगल आपको वो सब कुछ देगा जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं। नाम, पैसा, ताकत, सम्मान, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, ये सब कुछ आपको यहीं से मिल जाएगी। बुध ग्रह की बात करते हैं। 11वें भाव में बुध बहुत ही समझदारी भरी, प्रैक्टिकल और बुद्धिमान प्लेसमेंट मानी जाती है यहाँ पर। बुध यानी कि आपकी अपनी बुद्धि, आपका कम्युनिकेशन, आपकी वाणी, आपके बोलने का तरीका, आइडियाज और स्किल्स। और जब ये 11वें भाव में आता है तो आपकी सोच एकदम अलग और शार्प हो जाती है। आप जिंदगी में बहुत अर्ली समझ जाते हैं कि मुझे क्या चाहिए और कैसा पाना है। आपका दिमाग एकदम चालाक होगा, हर चीज में लॉजिक, हर रिश्ते में फायदे की कैलकुलेशन और हर मौके में अपॉर्चुनिटी देखना। आप बहुत अच्छे नेटवर्कर्स होते हैं, यानी दोस्त बनाने में माहिर। और हाँ, आप दोस्ती भी सोच समझ के करते हैं। जहां फायदा दिखा वहीं रिलेशन बनाया, जहां ना दिखा वहां पोलाइटली हट गए। अब बात समझने वाली ये है कि 11वें घर का बुध आपको हर फील्ड में अडेप्टेबल बनाता है, चाहे वो फाइनेंस हो, बिजनेस हो, राइटिंग हो, स्पीकिंग हो या टेक्नोलॉजी हो। लेकिन अगर बुध कमजोर हो, नीच हो या राहु जैसे ग्रहों से जुड़ा हो तो यहीं से चालाकी चालू हो जाती है। बातों से दूसरों को मैनिपुलेट करना, गलत सलाह देना या अपने मतलब के लिए लोगों का इस्तेमाल करना, ये चीजें हो सकती हैं कि और यही आपको गिरा भी सकती हैं। इसीलिए अगर बुध अच्छा है तो आपको एक कंसल्टेंट जैसे इंसान बन सकते हैं, अपने नॉलेज से लोगों की मदद करने वाले। लेकिन अगर गलत डायरेक्शन में चले गए तो बातों से ही नुकसान करा बैठोगे आप। तो याद रखिए कि अगर बुध आपको तेज दिमाग दे रहा है तो उसे सेवा, सलाह और समझदारी में लगाइए, ना कि चालाकी और छल कपट में। बात करते हैं अब देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति आपकी कुंडली में 11वें भाव में प्लेसमेंट लेंगे तो आपको ब्रह्मांड ने खुद ही गाइड बना के भेज दिया। आप हमेशा समाज के लिए सोचते हैं, चाहे नॉलेज हो, फेथ हो, धर्म हो, सलाह हो या ऑप्टिमिज्म। आप हर चीज को दूसरों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं। इसकी सोच बड़ी होती है, दिल बड़ा होता है और इरादे एकदम नेक होते हैं। बृहस्पति यहाँ पर बैठ के आपकी सोच, आपकी वैल्यू, आपके रिलेशन को भी ग्रो करते हैं। आप बहुत अच्छे टीचर, गाइड, मेंटोर, लोग आप पर भरोसा करते हैं, अपनी बातें कहते हैं और आपके शब्दों को फॉलो करते हैं। आपकी सोशल रिस्पेक्ट बहुत हाई होती है और समाज में आपको वाइज सोल के रूप में देखा जाएगा। आप अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, जैसे कि धर्म, संस्कार और सच्चाई का भाव आपके हर रिलेशन में झलकेगा। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात सुनिएगा कि अगर देवगुरु बृहस्पति सही दिशा में नहीं गए तो कई बार लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठा लेते हैं। आप इतने हम्बल होते हैं कि हर बार माफ कर देते हैं, हर बार
भरोसा कर लेते हैं और वहीं से लाइफ में लॉस शुरू हो जाता है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी अच्छाई के साथ साथ थोड़ा डिसिप्लिन भी रखें। किसी को गलत सलाह बिल्कुल ना दें और अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल तो बिल्कुल कतई ना करें। धर्म के नाम पर भी कभी किसी को गुमराह ना करें। अगर आप अपने गुरु, ज्ञान या भरोसे को बेच दिया आपने, तो वही गुरु बनकर आपको सिखाएगा, वो भी बड़े कठिन तरीके से। इसलिए याद रखिएगा कि आपका बृहस्पति तभी फलेगा जब आप सही बात के लिए सही जगह स्टैंड लेंगे। जब आपको लगेगा कि आप सामने वाले को ना कहना जरूरी है, यही वो समय होगा जब आपका 11वें भाव का बृहस्पति असली सोना बनकर चमकेगा और आपको ऐसा फल देगा जिनकी आप बस कल्पना ही कर सकते हैं। अब आते हैं हम शुक्र के ऊपर। शुक्र, और वो भी 11वें भाव में, तो आपकी लाइफ में सुख, सौंदर्य, सोशल नेटवर्क और सबसे बड़ी बात, आकर्षण की कोई कमी नहीं रहेगी। आप बहुत ग्रेसफुल होते हैं। बोलचाल, पहनावा, रहन सहन और यहाँ तक कि सोच तक एक खास एलिगेंस के साथ होती है। आपके दोस्त स्टाइलिश होते हैं। लाइफ पार्टनर तो बहुत ही चार्मिंग होगा आपका। और आप खुद भी ऐसी जगहों पर जाने और पार्टी करने को पसंद करेंगे, चाहे कॉन्फ्रेंस हो, कोई बड़ी गैदरिंग हो, हर चीज आपको लग्जरी चाहिए। ऐसा शुक्र कहते हैं कि जो सुंदर है वो लाभदायक भी है। आप सोशल चार्म से पैसा, सपोर्ट और रिस्पेक्ट सब कमा लेते हैं। कई बार इन्हीं सोशल सर्कल से लाइफ पार्टनर मिल जाता है आपको, और मैरिज के बाद तो जैसे आपकी लाइफ में लग्जरी की बारिश हो जाती है, चाहे गाड़ी हो, घर हो या सोशल स्टेटस। अब यहाँ कुछ बातें ध्यान देने वाली भी होती हैं कि शुक्र जितना देता है उतना आपसे लेने की उम्मीद भी करता है। ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा से बोलता हूँ कि यही शुक्र जो आपको आज दे रहा है, लग्जरी दे रहा है, ब्यूटी दे रहा है, सोशल सर्कल दे रहा है, वो आपसे कुछ लेने की उम्मीद भी करता है। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर आप बस पाना चाहते हैं लेकिन देना नहीं जानते, तो यही प्लेसमेंट मुसीबत बन जाएगी। अगर शुक्र कमजोर हो गया या राहु, मंगल जैसे ग्रहों के साथ जुड़ गया, तो डिजायर्स बेकाबू हो जाएंगे। आप लग्जरी, प्लेजर और सोशल वैलिडेशन के पीछे पागल हो सकते हो। फिर चाहे वो गलत रिलेशंस हो, प्रेम में चीटिंग हो या दूसरों के इमोशन से खेलना हो, ये सब होता है। इसीलिए अगर शुक्र अच्छा फल दे रहा है तो उसे संभालिए। अपने चार्म को शेयरिंग में लगाइए, अपनी खूबसूरती को गुणों से सजाइए और सबसे जरूरी, किसी से प्रेम या ट्रस्ट के खिलवाड़ में मत करिए। शुक्र कहता है कि असली सुंदरता तो वो है जो बांटी जाए, जो दूसरों के जीवन में भी प्रेम और आनंद भरते। बस इस बात को याद रखिए, तभी आपका ये 11वें भाव का शुक्र आपकी जिंदगी को सच में रॉयल बना देगा। अब शनि महाराज के ऊपर चलते हैं कि शनि महाराज ने 11वें भाव में प्लेसमेंट करी, तो आपके जीवन में मेहनत जो कि चक्की है, वो धीरे धीरे लेकिन लगातार चलेगी। और एक समय तो ऐसा आएगा कि जब उस मेहनत का फल आपको बहुत भारी रूप में मिलेगा। आपका पेशेंस लेवल बहुत ऊपर होगा। आप अक्सर बचपन में कठिन समय देख चुके हैं, इसीलिए जिंदगी को बहुत गहराई से समझते हैं। आप दिखावे वाले नहीं होते, बल्कि अंदर से मजबूत हैं आप। चाहे आपके पास बहुत धन संपत्ति क्यों ना हो, आप उसे कभी दिखाएंगे नहीं, बल्कि शांति से, डिसिप्लिन से हर चीज को कंट्रोल करके चलते हैं। और यही क्वालिटी आपको दूसरों से अलग बनाती है। आप कभी जल्दी डिसीजन लेते नहीं, पर जब भी लेते हैं, वो डिसीजन आपका फ्यूचर बना देता है। समाज में आपको जिम्मेदार, शांत और एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है। और हाँ, जब शनि अच्छा बैठा हो, तो 35 से 36 वर्ष की उम्र के बाद ही ग्रोथ देता है और आपकी लाइफ सेट हो जाती है। अब दूसरी तरफ, अगर शनि यहाँ पर नीच के हो गए या गलत ग्रहों के प्रभाव में या किसी गलत ग्रह का एक्सपेक्ट हो रहा है, तो फिर यही प्लेसमेंट आपको आइसोलेशन भी दे सकती है। गलत दोस्तों से धोखा, शिक्षा में रुकावट, बच्चों से दूरी
या परिवार की जिम्मेदारी खुद पर ले लेना। और अगर आपने दूसरों के हक मारे, गलत काम किए, मजदूर या जरूरतमंदों के साथ खराब व्यवहार किया, तो यही शनि आपकी मेहनत को एकदम से मिट्टी भी कर सकते हैं। इसीलिए याद रखिए कि शनि की असली पूजा सेवा है, और खासकर उन लोगों की सेवा जो आपके नीचे काम करते हैं। गुप्त दान, बिना बताए मदद करना, किसी के दर्द को समझकर बिना घमंड के सपोर्ट करना, ये सब शनि को बहुत फेवरेट है। और सबसे जरूरी बात कि जब आप अपने अनुभव से सक्सेस पा जाएं, तो दूसरों की राह आसान करिए, ना कि उन्हें नीचा दिखाइए। ये शनि सिखाता है कि अगर आपने जिंदगी की तपस्या की है, तो अब दूसरों के लिए रास्ता बनाइए। तभी शनि 11वें भाव में आपको वो रिस्पेक्ट देगा जो समय के साथ और भी डीप हो जाएगी। अब बात करेंगे उन छाया ग्रहों की, जैसे कि राहु, जो कि एक छाया ग्रह है। और जब ये 11वें भाव में बैठेगा तो आपको क्या दिखाएगा? बड़ा सपना देखने वाला, बहुत बड़ा। आपके ख्वाब किसी गली मोहल्ले तक सीमित नहीं रहेंगे। आप सीधा सोचते हैं बड़ी गाड़ी, विदेशी टूर, ग्लोबल फेम, बड़ी कंपनी, करोड़ों का बिजनेस। और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि राहु आपको वहीं पहुंचा सकता है, बस अगर आपकी सोच रियलिस्टिक हो जाए। अगर आप 20-22 की उम्र में बैठे हैं और कह रहे हैं कि मैं ताजमहल खरीद लूंगा, तो राहु कहेगा रास्ता क्या है? ये राहु आपको एक दुनिया दिखाएगा, लेकिन आपको उस दुनिया तक खुद चलकर जाना होगा। राहु आपको शॉर्टकट नहीं देगा, वो आपको इल्यूजन देगा, एक भ्रम देगा। और वही गलती होती है जब लोग बिना स्ट्रेटेजी के बड़े सपने देखने लगते हैं, और फिर फ्रस्ट्रेशन, आइसोलेशन और कंफ्यूजन में चले जाते हैं। इसीलिए राहु 11वें भाव में हो तो सबसे पहले जरूरी है कि रास्ता बनाना, गाइडेंस लेना, और खुद से ईमानदार रहना। अब क्योंकि ये राहु है, तो सोशल इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग होगा। आप सोशल मीडिया में, कम्युनिकेशन में, ब्रांडिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, बिग डेटा में, और ऐसे कोई अनकन्वेंशनल फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, जहां पर राहु आपको एक यूनिक फैक्टर देता है जो औरों में नहीं होगा। और इसी यूनिकनेस की वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। लेकिन अगर राहु ने आपकी दिशा को कंफ्यूज कर दिया, तो फिर आप सोचते रह जाएंगे कि एमबीए करूं या यूट्यूबर बनूं या विदेश चला जाऊं या कोडिंग सीखूं। इस वजह से 11वें भाव का राहु आपको जिंदगी में देर से राइज करवा सकता है, लेकिन जब करवाएगा तो ऐसा करवाएगा कि लोग कहेंगे कि इसने तो सबको पीछे छोड़ दिया। बस एक चीज याद रखिए कि अपने दोस्तों, अपने मेंटोर्स और अपने बड़ों से धोखा मत करिएगा, क्योंकि राहु भ्रम और चालाकी अगर गलत दिशा में गई, तो ये प्लेसमेंट धोखे से खुद को भी गिरा सकती है। केतु की बात सुनिएगा। राहु और केतु, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके लिए मैं आपको बार बार अपनी और वीडियोस में समझाता रहता हूं कि बहुत संभल कर ध्यान से सुनिएगा। अब केतु की प्लेसमेंट अगर 11वें भाव में है, तो ये एक बहुत ही अनोखी और गहरी स्थिति बनती है। केतु है क्या? केतु यानी वैराग्य, कटाव, डिटैचमेंट, मोक्ष। और जब ये आपकी डिजायर वाले घर यानी कि 11वें भाव में आता है, तो ये सीधा कहता है कि आपकी इच्छाएं आपको नहीं चलाएंगी, आप खुद अपनी इच्छाओं को चलाओगे। और यहाँ बैठा केतु शुरू में ऐसा लगेगा कि आपको पैसा, दोस्त, सोशल सर्कल में कोई खास रुचि नहीं है, लेकिन फिर जैसे जैसे आपका जीवन चलता है, आपको अपने अलग रास्ते पर चलना पड़ता है। अलग सोचना, अकेले चलना, अपने फील्ड में मास्टरी लाना। आप भले ही पार्टीज या सोशल ग्रुप में ना दिखें, लेकिन जब अकेले होंगे तो गहरी सोच और जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ होंगे। केतु यहाँ आपको दुनिया से थोड़ा अलग करता है, लेकिन उसी में आपकी पहचान भी बनाता है। अब जरा ध्यान से समझिए जो मैं बताने जा रहा हूं, कि केतु यहाँ बैठकर कई बार तो आपको वो सब कुछ दे देगा
लेकिन बिना अटैचमेंट के। आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आप उसे अट्रैक्ट नहीं होंगे। लोग आपको चाहेंगे, लेकिन आप वैलिडेशन के भूखे नहीं रहेंगे। और यही तो सबसे बड़ी ताकत है कि आप किसी एनजीओ में काम करें, चैरिटी करें या फिर गाइड, मेंटोर बने। केतु कहेगा आपका असली गेन तो तभी होगा जब आप किसी के भले के लिए काम करोगे। इसीलिए आप एस्ट्रोलॉजी, टैरो, स्पिरिचुअल हीलिंग, साइंस, रिसर्च ऐसे क्षेत्रों में भी बहुत आगे जा सकते हैं। हाँ, दोस्तों से धोखा, भाई बहनों से दूरी, प्रेम में तकलीफ, ये सब तो होगा ही। लेकिन इन्हीं एक्सपीरियंस से आप मैच्योर बनते हैं। और सबसे खास बात, केतु यहाँ आपको खुद से जोड़ता है। और जब आप खुद को पहचान लेते हैं तो पूरी दुनिया आपको पहचानती है। इच्छा कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन जब वही इच्छा हमें बांधने लगे, हमें खुद से दूर करने लगे, तब समझना चाहिए कि अब उसे समझने का वक्त है। और यही हमने आज सीखा और आपको मैंने सिखाया कि 11वें भाव में बैठा ग्रह कैसे हमारी सोच, हमारे सपने, हमारी इच्छाओं की दिशा तय करेगा। अगर ये दिशा सही हुई तो वही इच्छा जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। अगर भटक जाए तो आत्मा को ही थका सकती है। तो बस एक बात याद रखिए कि ग्रहों से डरिए मत, उन्हें समझिए। और जब समझ आए तो उसका प्रकाश औरों तक भी पहुंचाइएगा। भृगु ज्ञानवाणी पर हमारा मोटिव यही है कि आपको ज्ञान देना नहीं, आपको खुद से जोड़ना, आपको अपनी सोल, अपनी आत्मा से पहचान करवाना। इसीलिए अगर आपको ये ज्ञान हेल्पफुल लगा हो, तो दिल से कुछ महसूस हुआ हो, तो लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि शास्त्रों का ये ज्ञान किसी एक का नहीं, हम सबके लिए है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी इच्छाएं शुद्ध हों, दिशा सही हो और जीवन में आपको शांति, समृद्धि और सच्चा सुख प्राप्त हो। जुड़े रहिए भृगु ज्ञानवाणी के साथ। आने वाले दिनों में बहुत ही गहरी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है आप सभी की माइंड ब्लोइंग डिटेल्स के साथ। जैसे कि राहु और केतु की सीरीज तो अभी हमारी चल ही रही है और कुछ ही देर में आपको केतु की एक और नया एपिसोड मिलेगा। धन्यवाद।